भी आप यहाँ चाय में, आपके चाय में जो है चीनी नहीं होती इसलिए नहीं आए, वो बात नहीं है। चीनी तो हमारी पूरी होती है, मगर इनको हमारी चीनी मीठी नहीं लगती। 6 साल तक बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे इन्होंने बड़ौदा को क्या नहीं था, एक बार भी नहीं आए जब लोगों को ज़रूरत थी इनकी। 6 साल बहुत लंबा समय होता है, यहाँ पे कुछ काम करके दिखाने की ज़रूरत थी। उस समय बड़ौदा के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, एक बार भी नहीं आए। अब गरज है, अब इनको गरज है, तो इसलिए सारी सरकार को बड़ौदा में लगा रखा है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव, ये जो सरकार है, सरकार बनाम बड़ौदा की जनता भी है। ये चुनाव एक तरफ सरकार है जो 6 साल तक इन्होंने जो अनदेखी करी, दुत्कारा, एक और में ये जो चुनाव है ये प्यार बनाम दुत्कार भी चुनाव है, जो इन्होंने बड़ौदा की जनता को दुत्कारने का काम किया 6 साल। हमारा जो ये इलाका है ये खुददार इलाका है, स्वाभिमानी इलाका है। स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने का इन्होंने काम किया। कोई विकास कार्य हुए नहीं, एक बार विकास कार्य छोड़ो, एक बार आए भी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में अब जब चुनाव नज़दीक है तो जो सरकार, जब इनको गरज है तब ये आए हैं। तो इनकी नीयत का लोगों को पता है कि भाई ये इस इलाके को से कितना इनको लगाव है, नहीं लगाव है इस सरकार को, वो लोगों को उस बात की जानकारी है। तो दूसरा मुद्दा बड़ौदा की अनदेखी का मुद्दा, पहला सरकार की विफलता का मुद्दा, दूसरा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की पूर्णतः जो सरकार ने अनदेखी करी है, जो दुत्कारा है इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो दुत्कारने का काम किया बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को 6 साल तक, उसका जवाब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग इस चुनाव में लेंगे। तीसरा जो मुद्दा, हम जिस मुद्दे पे जाएंगे वो कामों की तुलना। कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार का जो कार्यकाल रहा, उस समय जो इस इलाके के काम हुए, बनाम जो भाजपा की खट्टर सरकार के दौरान इस इलाके की अनदेखी हुई, उस समय जो इस इलाके को प्यार मिला, बनाम इस समय जो इस इलाके को, इस विधानसभा क्षेत्र को दुत्कारने का काम इस सरकार ने किया, उसका हिसाब किताब इस चुनाव में लिया जाएगा। आपको याद होगा, मैं एक एक डिटेल में नहीं कोई गिनवाना चाहता, मगर चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो जिस मेडिकल कॉलेज को जो स्वास्थ्य मंत्री बने जब ये सरकार बनी, उन्होंने तिरस्कार किया और ये कहा कि खेतों में और गांव के अंदर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। आज वही लोग उन गांव में जाके वोट मांगे जिन्होंने तिरस्कार किया था कि ये मेडिकल कॉलेज गांव में और खेतों में खड़ा करने का काम हुड्डा साहब ने किया है। चाहे वो महिला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो रेल की लाइन की बात हो जो जींद, गोहाना, सोनीपत को जोड़ने का काम किया गया, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो जिससे गोहाना का एक तरफ का बाईपास बना, नेशनल हाईवे बना, चाहे वो दूसरा नेशनल हाईवे, तो पहला तो रोहतक, गोहाना, पानीपत की बात हो, और दूसरा जो हमारे समय 2012 में मंजूर होकर नोटिफाई हुआ था, जिसपे अब जाके काम, उपचुनाव जब डिक्लेयर हुआ तब काम शुरू करने की अब घोषणा हुई है, जो सोनीपत, गोहाना, जींद, ये 4 लेन, चाहे वो गांव के अंदर, मैं गांव के विकास कार्य एक एक नहीं गिनवाऊंगा आपको, मगर आपको पता है एक एक गांव के अंदर जो विकास कार्य किए गए हों, चाहे गोहाना के स्वरूप को बदलने की बात हो, ये सारी, चाहे कॉलेजों की बात हो, चाहे बहुत से कॉलेज बने, बहुत से स्कूल बने, मेडिकल, चाहे वो स्टेडियम बने। दुर्भाग्य की बात है कि मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 साल में किसी स्कूल में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी स्कूल में एक कमरा भी बनाने का काम नहीं किया। आज जब गरज आई लोगों से, तो सारी सरकार को लोगों के बीच में उतारने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। ये चुनाव, ये सरकार और सरकारी तंत्र बनाम बड़ौदा की जनता का भी चुनाव। आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो हमारे संज्ञान में आ रही है, और मैं इस बात को लेके चेतावनी देता हूं, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पे दबाव बना रही है, जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है, भाई ये किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है, तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह की सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से
निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा।